वेलकम है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। और आज के दिन जो पर्सनालिटी को मैंने इनवाइट करा है भाई, बहुत अमेजिंग। मैंने खुद इनसे बहुत कुछ चीजें सीखी हैं। और कहने का मतलब वो नहीं होता है कि पैसा कमाओ, एट द एंड मेन गोल होना चाहिए पैसा। कहीं से भी आए, कैसा है, लीगल तरीके से, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीजें करी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अदनान कुरैशी है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। एंड अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे कनेक्टेड हो तो आपको पता ही है कि आपको काफी सारी नॉलेज वगैरह मिलती रहती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग। एंड इससे भी चलते आपको पॉडकास्ट वगैरह मिलते रहते हैं। तो आज की जो पर्सनालिटी है मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। विशाल नाम है भाई का, एंड चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करते हैं। तो विशाल भाई, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ। यस तो विशाल बेरवा, जैसे आपने नाम तो बता ही दिया। हाँ चित्तौड़गढ़ राजस्थान, राजस्थान का नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ हाँ वहीं हाँ। से बिलोंग करते हैं। राजस्थान तो पूरे इंडिया में फेमस है। सही सही। तो यहीं से बिलोंग करते हैं। बाकी तो बताइए। अभी आप करते क्या हो करंट टाइम पे? करंट टाइम पे कंटेंट क्रिएटर है, उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग कर रहे हो? तो यस आज यस। का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, मेनली आप सीखोगे कि कैसे आप फ्रीलांसिंग करके एक अच्छी इनकम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग क्या होती है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने कोई स्किल सीख ली, स्किल इन द सेंस आपने सीख लिया वीडियो एडिटिंग। अब आप क्लाइंट का काम करके दोगे, क्लाइंट आपको पेमेंट करेगा। दिस इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग। हमारे जो हैं जैसे हमारे वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करते हैं जनरल क्वेश्चंस। तो हम जनरल क्वेश्चंस पे प्रोसीड करने वाले हैं विशाल भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ। आपने ये फील्ड कैसे चूज करी, फ्रीलांसिंग वाली? फ्रीलांसिंग का चूज तो ऐसे किया, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्टअप किया मैंने। ठीक है। पहले तो कई जॉब करते थे, जैसा आपको पता है। कॉलेज के बाद सभी छोटी मोटी जॉब ढूंढते हैं, तो मैंने भी जॉब ढूंढी थी। कपड़ों की शॉप पे मैं जॉब किया करता था। उसके बाद में मैंने रिलायंस जो डिजिटल, सुना होगा आपने, रिलायंस डिजिटल मॉल। हाँ हाँ तो हाँ, वहाँ पे पता है। मैंने काम किया है। वहाँ पे 5,000 की मेरी जॉब थी। मंथली मेरे को 6,000 रुपये मिलते थे। ठीक है। तो उसके बाद में फिर मेरे को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता चला, अफिलिएट मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, जो कि मैंने कर रखा है। ठीक है। तो किसी ने मेरे को मतलब रेफरेंस मिला था सामने, जैसे अपन कांटेक्ट करते हैं वैसे ही किसी ने बताया था कि अफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियोस बहुत बनाता था पहले हम्म नॉर्मली। तो हम्म किसी ने मेरे को किया कि आप भी अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है। तो वहीं से अफिलिएट मार्केटिंग का मैंने जो सैलरी आती थी, उसी सैलरी में से 6,000 सैलरी आती थी, और 4,500 का मैंने बाय कर लिया कोर्स फर्स्ट मंथ। तो ऐसा। बहुत परेशानी हुई होगी पूरी मुझे। सैलरी पूरी सैलरी 1,000-1,500 तो खर्च हो जाते हैं, 4,500 का सीधा मैंने कोर्स बाय कर लिया था। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। बट स्टार्टिंग में तो कुछ नॉलेज था नहीं। मतलब 2022 की बात है ये। अभी हम्म 2025 लग गया है। 2022 के एंड में, नवंबर दिसंबर के आसपास मैंने ये अफिलिएट मार्केटिंग की, ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करी थी। हम्म तो वहीं से सारा सब कुछ चल रहा था। उसके बाद में उसमें जो कोर्सेज आते हैं ना, बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं अपने को। अफिलिएट मार्केटिंग का जो कोर्स बाय करते हैं, सबसे बड़ा पैकेज मैंने बाय किया था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो वहीं से मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें सीखी। वहीं पे एक था कोर्स फ्रीलांसिंग का, तो वहीं से मैंने चीज़ें सीखी, इम्प्लीमेंट करी। तो ये सब वहीं से चलता आ रहा है। ओके, मतलब आपने स्टार्टिंग अफिलिएट मार्केटिंग से करी। अच्छा, जैसे आपने बताया जॉब, आप जॉब करते थे रिलायंस डिजिटल से, पहले किस चीज की आपने जॉब बताई भाई? कपड़ों की शॉप पे कपड़े कपड़ों की दिखाते शॉप पे? किस एज में हैं। आप करते थे कपड़ों की शॉप पे जॉब? कपड़ों की शॉप पर देख तो 12th बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था। 12th बाद मान लो आप 18 19 16 17 की एज में, मतलब मैं जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर ली थी मैंने। राजस्थान में होता है, मैं देखा हाँ, है कि बहुत बहुत जल्दी कम पढ़ाई एज स्टार्ट में हो। लोग कर लेते हैं, कर ये आपको लेते लगता नहीं होगा, मैं ग्रेजुएट भी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गया, मेरे कॉलेज के 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हैं। यहाँ मेरा सिर्फ अभी ग्रेजुएशन हुआ है। तो मतलब कि आप 16-17 साल की उम्र में ही काम करने लग गए थे। बहुत इंस्पायरिंग हाँ, बाहर। की, बहुत इंस्पायरिंग। तो अफिलिएट मार्केटिंग, मतलब अफिलिएट मार्केटिंग ही आपने क्यों सिलेक्ट करी? बहुत सारे ऑप्शन थे मार्केट में। बहुत सारे ऑप्शन थे, पर इतना नॉलेज था नहीं। अब नॉलेज के लिए अपने को सीखने को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। मैंने बोला एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब अपन करके देख सकते हैं। बट हम्म यूट्यूब के बारे में इतना नॉलेज था नहीं। यूट्यूब का नॉलेज यूट्यूब से ही मिल जाता है, बट अब इतना कौन फ्री है कि यूट्यूब से ही यूट्यूब के बारे में सीखेगा कैसे क्या करें। तो वहां से कोर्स के बारे में जिस पर्सन ने मेरे को बताया, बहुत अच्छा खासा अच्छा तरीके से बताया उसने, कि ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इसके बाद में भी आप बहुत सारे स्टार्टअप कर सकते हो, इसको प्रमोट करके अर्न, कमीशन अर्न कर सकते हो। तो वहीं से स्टार्ट किया अपन ने। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। वैसे अफिलिएट मार्केटिंग भी विशाल भाई काफी टाइप की होती हैं। तो आप मुझे एक बार ये डिफरेंस बताओगे कि ये जो अमेजोन की अफिलिएट मार्केटिंग होती है और ये जो एक्चुअल में जो हम लोगों ने करी है, दोनों में क्या डिफरेंस है आपके अकॉर्डिंग? हाँ, अपन जो अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उसमें क्या है कि कोर्स जो बनते हैं ना, उस हम्म पे कमीशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग पे उस पे तो क्या है कि 8-10% अपन को कमीशन बेस रहता है। बट हम्म अपन जो अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, जो कोर्सेज वाला, उसमें हम्म अपने को
अप टू 82 85% 90% तक भी अपन को कमीशन मिल जाता है। तो ये डिफरेंस रहता है अपनी अफिलिएट मार्केटिंग में। बाकी और भी काफी डिफरेंट होते हैं, मतलब डिफरेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें एक मेंटोर मिलता है कि जो हमें कोई हर टाइम गाइड करते रहते हैं कि ये गलत हर कर रहे हो, ये टाइम। गलत कर रहे हो। ये वहां पे कोई नहीं मेंटोर होता है, वहां हाँ पे वहाँ सब पर खुद होता से है। करनी होती है। यस, तो ये बस सबसे ये बड़ा डिफरेंस है। मेन सबसे मेन चीज जो होती है वो गाइडेंस होती है। अगर आपको जैसे मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मुझे प्रॉपर गाइड कर रहे हो, तो मैं 100% उसमें सक्सेस होऊंगा ही होऊंगा ऐसा। एग्जैक्ट गाइडेंस बहुत मैटर करती है, और विदाउट गाइडेंस कोई भी ग्रो नहीं कर सकता है। अगर विशाल भाई की बात करी जाए तो इन्हें भी गाइडेंस मिली होगी, तभी आज ये इस पोजीशन पे हैं, इस लेवल पे हैं। और मेरे भी कहीं ना कहीं मुझे गाइडेंस मिली, तभी मैं यहाँ पे आज स्टैंड कर रहा हूँ। तो यस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मतलब सही रहा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी जर्नी के बारे में। अब देखो विशाल भाई, हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट आता है। या तो उसे धोखा मिलता है, या फिर कोई ठोकर लगती है, या फिर कुछ ऐसी अनहोनी होती है जिससे कि उसका माइंड खुल जाता है। तो सेकंड हम्म। क्वेश्चन हमारा यह है कि आपका मतलब करियर का टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट अफिलिएट मार्केटिंग की था। मैंने स्टार्ट तो कर लिया था, ठीक हम्म। है, स्टार्ट कर लिया था, बट 2 3 महीने मतलब देख लोगे, 60 या 70 डेज, 70 दिन हम्म। स्टार्ट कर लिया था, बट ₹0 की इनकम हो रही थी, ठीक है। अब हम्म। हो रही थी, अब तो पर वहां से इनकम हो नहीं रही थी, और वहां पे मेरा काम करने का मन था नहीं, ठीक है। तो वहां से मैंने जॉब छोड़ दी, ठीक है, बिल्कुल जॉब छोड़ दी। अब मैं न तो उधर करा ना इधर करा, तो फिर क्या, अफिलिएट भी मेरा छोड़ने का मन हो गया कि यार अफिलिएट नहीं करते अब, क्योंकि इसमें 2 महीने हो गए करने वाले, तो 10 दिन में भी कर रहे हैं, 2 दिन में ही कर रहे हैं, तो मेरा 2 महीने हो गए अभी तक इनकम की स्टार्ट नहीं हुई। तो बहुत सर्च किया, फिर मैंने एक मिस्टेक करी थी, जो कि बिना सीखे काम स्टार्ट कर दिया था। पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले अपने को सीखना पड़ता है, तो वो कर दिया था, इधर से मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो मैंने सोचा अब वापस से करना तो यही है, अब वहां पे जाएंगे तो वहां पे जॉब मिलनी है नहीं, क्योंकि वहां पर भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, अगर आप खुद से जॉब छोड़ रहे हो तो 2 साल तक वापस इस कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ठीक हाँ है। हाँ। तो वो टर्निंग पॉइंट मेरा ये था कि मैंने वापस से वही चीजें, स्किल जो थी उसके अंदर सारी स्किल्स वापस से सीखी। पहले जो मतलब पहले जब अपन लेते हैं ना स्टार्टिंग में, तो पूरा प्रॉपर सीखते नहीं है, और अपन को बस पैसे के पीछे भागते, स्किल के पीछे नहीं भागते। तो उस हम्म। टाइम में ही पैसे के पीछे ही भाग रहा था। तो वहां से सीखने के बाद वापस से देखा मैंने कि अब तो अपन को सीखना पड़ेगा, पहले बिना सीखे कुछ होगा नहीं। तो वो हम्म। सारे जो कोर्स थे उन सबको मैंने अच्छे से प्रॉपर प्रॉपर तरीके से सीखा, उसके बाद भी मैंने स्टेप बाय स्टेप काम करना स्टार्ट किया। तो वहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ, फिर इनकम आना स्टार्ट हुई, जो वो आज दिन तक आ ही रही है, बंद ही नहीं हुई मतलब। बंद ही नहीं हुई भाई, मैं तो यही आशा करता हूँ कभी बंद भी ना हो। आप तो भाई सही है भाई, बहुत अच्छी चीज। अच्छा, फर्स्ट इनकम जो आती है, ऑनलाइन इनकम की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन की नहीं बात कर रहा हूँ। मैंने भी ऑफलाइन बहुत चीजें करी हैं, कभी वो मैं रिवील करूंगा। फर्स्ट जो ऑनलाइन अर्निंग आपने करी, कैसी फीलिंग थी, आप मुझे कुछ बता सकते हो? वैसे वो डिस्क्राइब तो हो नहीं सकती, बट फिर भी जानना चाहता हूँ। और उसको एक्सप्रेस कर नहीं सकते अपन। जो फर्स्ट जो ऑनलाइन आती थी, उस आती है उसका बिल्कुल एकदम फीलिंग जो बोलते हो आप, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कैसे हो चुका है, ये दिल पॉसिबल है, गार्डन गार्डन हो दिल गया। गार्डन गार्डन में हो जाता है। क्योंकि ये सब बोलते हैं कि फेक फ्रॉड होता है और पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मेहनत करो तो सब कुछ पॉसिबल है। तो वहां से भी देखा अपन ने कि यार पॉसिबल हो पता नहीं पड़ा, बट इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल जो कर देना, फिर वो फीलिंग जो आती है वो बिल्कुल अलग लेवल की। हाँ वही चीज। सही है, सही है। तो आपने ये चीज बताई कि टर्निंग पॉइंट आपका अफिलिएट मार्केटिंग था, आपने हाँ अफिलिएट हाँ। मार्केटिंग स्टार्ट करी, और वो मेरा भी टर्निंग पॉइंट, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग मेरे लिए एक जरिया था, आपके लिए भी जरिया था। आप यस भी यस। फ्रीलांसिंग कर रहे हो, मैं भी अभी मल्टीपल चीजें कर रहा हूँ। अगर अफिलिएट मार्केटिंग ना स्टार्ट करी होती तो शायद से आज के टाइम पे मार्केट में कहीं और होते हम लोग। यस एग्जैक्ट। यस। तो टर्निंग पॉइंट तो अफिलिएट मार्केटिंग ही रहा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप इतनी कम एज में काम करने लगे थे भाई? इस एज में तो लोग क्या करते हैं, लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर होते हैं, घूमते टहलते हैं, क्या क्या रीजन था ऐसा? छोटी उम्र में मैंने बहुत बड़े सपने देखना स्टार्ट कर दिए थे। सबसे मेन रीजन ये था, छोटी उम्र में बहुत बड़े सपने देखना स्टार्ट कर दिए थे। और दूसरा था कि घर की कंडीशन नॉर्मली थी, मिडिल क्लास से है तो नॉर्मल थी। तो हम्म। सपने के स्टार्टिंग में देखना स्टार्ट कर देते हैं, और छोटे सपने नहीं देखे। जब हम्म। से स्कूल जाने लगे तब से ही बड़े सपने देखने लगे। जैसे मैं छोटी क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा सपना स्टार्टिंग से कार लेने का था। ठीक, कार के सपने मैं कब से देखता आ रहा हूँ, 9 10 से, जब लोग पढ़ाई के पीछे मतलब इनको पढ़ाई नाम से भी नफरत होती है, पढ़ाई में भी कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, वही से मैं कार के सपने देख रहा था। तो मेरे मामा और हम कहीं जा रहे थे, उन्होंने बोला कि यार ये सब अपनी लाइफ वाइफ में कुछ नहीं है, कार वार लेना ये सब बड़े लोगों के है। तो वहीं से देखना स्टार्ट कर दिया। तो फिर सपने बहुत बड़े थे, तो मेरे को काम तो ऐसा ही करना है जिसमें पैसा बहुत ज्यादा है और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो बस वहीं से ही बड़े सपने देखना, और घर की कंडीशन, उसके बेस पे मैंने स्टार्ट किया सारा सब कुछ। एग्जैक्ट यहाँ पे आपके ऊपर एक लाइन में वो मतलब बनी हुई है, जो करण औजला है, जानते ही होगे
इफ यू आर हाँ। ड्रीमिंग मेक श्योर ड्रीम बिग। तो यस वो चीज यस। है। तो भाई कहने का मतलब ये है, देखो अगर आपने सपने बड़े रखे हैं अपने ना, तो हम्म। फिर देखो आपने अगर सोच लिया है आसमान तक जाने की, चांद तक जाने की, ठीक है, अच्छा। तो आप हो सकता है चांद तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आसमान पे तो चले ही जाओगे। आप जमीन पे तो नहीं रहोगे, जमीन वाले हम्म। लोगों से बेहतर हो जाओगे। ये एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो अब अगर आपने बहुत सारी चीजें ऐसे सोच ली, बड़े लेवल पे सोच ली कि मुझे इतने करोड़ की गाड़ी मेंटेन करनी है, ऐसी लाइफ मेंटेन करनी है, तो आप उतना नहीं, उसका 50% तो अचीव कर ही लोगे। करेक्ट है ना सोचना तो हमेशा बड़ा ही भाई? सोचना है हमेशा। सही है। एग्जैक्ट। तो सोच हमेशा बड़ी रखो, एंड पूरे होने को तो मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली पूरी होगी। तो आई ओके। होप आपको ये जो जनरल क्वेश्चंस थे, मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे विशाल भाई से, तीनों के आपको आंसर बहुत अच्छे लगे होंगे। अब जो हमारा आ जाता है सेकंड लेवल पे, वो है हमारा इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस। जिस भी इंडस्ट्री में है भाई, तो अभी के टाइम पे आप करते क्या हो एक्चुअल में विशाल भाई, अभी करंट? करंटली तो जैसे लोकल बिजनेस हो गए, लोकल बिजनेस अपन करते हैं। उसके अलावा फ्रीलांसिंग जो मैंने बताया था, फ्रीलांसिंग भी मैं करता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बताया ना फ्रीलांसिंग करते हैं, तो लोकल फ्रीलांसिंग बिजनेस में करता क्या? हूँ। लोकल बिजनेस में जैसे मेरा छोटा सा मैंने साइड बिजनेस भी खोल रखा है, ऑफलाइन बिजनेस, जिसको बोलते हैं फोटोग्राफी, है ना। हम्म, फोटोग्राफी जैसे वेडिंग शूट हो गया, बहुत सारे जो शूट वगैरह होते हैं ना, तो कैमरा हम्म, परचेस कर रखा है, तो उसकी वजह से लोकल बिजनेस भी अपना होना चाहिए। ऑफलाइन बिजनेस जिसको अपन बोलते हैं, तो वो लोकल बिजनेस चल रहा है। और फ्रीलांसिंग में तो अपन कर रहे हैं जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडवर्टाइजिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, लैंडिंग पेज वगैरह, ये सब आ जाता है फ्रीलांसिंग में। तो फ्रीलांसिंग में अपन ये सारी चीज़ें करते हैं। मतलब डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीजें आप कर रहे हो? मार्केटिंग की सारी चीज़ें करते हैं। एग्जैक्ट एग्जैक्ट, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम कर रहे हो। यस अच्छा, यस। आपको क्या लगता है ऑनलाइन और ऑफलाइन कामों में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन ऑफलाइन कामों में डिफरेंस तो यही है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में यही फर्क है। जैसे ऑफलाइन वर्क होता है, उसमें अपने को हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हार्ड वर्क करके अपन काम करते हैं। और ऑनलाइन वर्क में ऐसा होता है कि अपन को हार्ड वर्क तो करना ही है, सारा स्मार्ट वर्क से होता है, सब कुछ स्मार्ट वर्क करना है। ऑनलाइन से जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उस पर अपन बैठे बैठे आराम से इनकम कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या, अपने को आना जाना रहता है, घूमना, बहुत बहुत पूरा दिन जाता है खून पसीना बहा के, वो जो हार्ड वर्क से पैसा कमाया जाता है ना, वो होता है। तो हम्म। ऑनलाइन बेटर लगता है मेरे को। घर पे बैठे भाई एसी में बैठ के बस बैठे टीवी रहो, यही है, करके पूरे दिन बैठे रहो और आराम से बैठे बैठे पैसे छापो। पैसे छापो। इन टर्म्स ऑफ मतलब अभी आप करंट टाइम पे ऑफलाइन बिजनेस भी कर रहे हो और ऑनलाइन में फ्रीलांसिंग। यस यस यस। एफिलिएट मार्केटिंग का क्या सीन है अभी? अफिलिएट मार्केटिंग, हम्म। अफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं, फिलहाल चल रही है। ओके उसमें ओके। टीम बनी हुई है, तो चलो वहां से पैसे इनकम आती रहती है। अफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत अच्छा जरिया है करने का। अफिलिएट मार्केटिंग तो एक इस तरीके से होती है, जैसे कि विशाल भाई हमने ये- स्टार्टिंग के अगर 2 साल लग के मेहनत कर दी, तो फिर आगे हम्म। 10 साल आराम से बैठ के खाओ टीम से। आराम से बैठ के खाओगे, सही है ये एकदम। एक पाइपलाइन होती है, जैसे पाइपलाइन इन द हम्म। सेंस आपने पाइपलाइन बिछा दी, फिर तो आप आगे यस। रेस्ट करो और अफिलिएट मार्केटिंग से पैसिव इनकम आएगी। आराम से पैसिव इनकम बहुत आती है, एक बार टीम बननी चाहिए, उसके बाद में आराम से पैसिव हाँ, इनकम आती रहती टीम है। बननी चाहिए। तो यहाँ पे यस। आप करते क्या हो, ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड क्वेश्चन ये है, आपकी इंडस्ट्री में अभी कौन से मेजर ट्रेंड्स हैं? जैसे फ्रीलांसिंग में हो, तो फ्रीलांसिंग में मेजर ट्रेंड्स क्या क्या हैं अभी? फ्रीलांसिंग में मेजर ट्रेंड्स अभी देख लोगे सभी, एक तरीके से सभी सभी लोगों ने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है। हम्म काफी लोगों को आपने देखा होगा, रील वगैरह बनाना। काफी लोग जो सोशल मीडिया पे बहुत ऑनलाइन वर्क के लिए काफी लोग आ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट वगैरह है ना, वो सारे ऑनलाइन वर्क की तरफ आ रहे हैं, ऑफलाइन बहुत कम करते हैं लोग। ठीक है, तो वहां से क्या लोग कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रीलांसिंग में हम ज्यादातर वर्क करते हैं वीडियो एडिटिंग का, क्योंकि जैसे आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, तो किसी न किसी पर्सन को एडिटर की नीड होती है। तो हम्म अभी के टाइम पे वीडियो एडिटर सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग स्किल है सब लोगों की। तो सबसे बेस्ट ये कि एडिटिंग की स्किल आप सीख जाओ फ्रीलांसिंग में, तो हम्म वहां से भी एडिटिंग के आपको बहुत सारे काम मिल सकते हैं। ये अभी चीज तो ट्रेंड चल रहा है इस चीज का, क्योंकि अभी ट्रेंड चल आज रहा है यार। आज के टाइम पे हर वो इंसान रील्स बना रहा है जो एक टाइम यस। पे देखना पसंद नहीं करता था। एग्री मैं कर तो रहे हो सही इस है। चीज को? यस यस एग्री है। पहले क्या लोगों के अंदर डर था कि यार वीडियो बनाऊंगा कैसे, कैमरे के सामने आऊंगा। आजकल तो हर कोई कैमरा खोला और ये लो वीडियो। ये लो ये। वीडियो। तो आज के टाइम पे मैं खुद देख रहा हूँ अपने लखनऊ में, आपकी सिटी में भी होगा, मतलब हर एक हाँ। छोटे से छोटा शॉपकीपर जो मतलब एकदम छोटी सी उसकी शॉप है, हाँ। रेडी लगाता है, वो भी वीडियोस बना रहा है, हम्म। वीडियो बना रहा है। तो भाई ये। आज के टाइम पे ट्रेंड है यही कंटेंट क्रिएशन का। और जैसे भाई ने बोला कि अगर कंटेंट क्रिएटर बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वीडियो एडिटिंग ऑब्वियसली करवानी आप होगी उन्हें। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख जाते हो तो आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हो। तो कर मेजर सकते हो। ट्रेंड्स में तो ये 2 ट्रेंड्स है, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन। तो अभी तक ये हमारे 2 क्वेश्चंस थे विशाल भाई आपसे। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, बिगिनर के लिए कौन सी स्किल बेस्ट है? जैसे ये आपने बता तो दी, आपने बताई कंटेंट क्रिएशन और वीडियो एडिटिंग, ये तो यस बेस्ट यस। है। बट आपके अकॉर्डिंग अभी और आने वाले 5 सालों में क्या सबसे ज्यादा ट्रेंड में होंगी बिगिनर के लिए स्किल? बिगनर के लिए ट्रेंड में स्किल,
देखो, स्टार्टिंग में आप फ्रीलांसिंग चूज कर सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग आराम से आप चूज कर सकते हो। जैसे आप एक तो होगी खुद की ब्रांडिंग। ब्रांडिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम्म। आपने खुद की ब्रांडिंग बना ली तो हम्म। आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, कहीं पे भी उतर रहे हो, कोई सा भी सारे काम आराम से हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। अफिलिएट मार्केटिंग में भी अगर आप उतर रहे हो और वहां पे आपने अच्छी खासी ब्रांडिंग बना रखी है, ठीक है, फ्रीलांसिंग में आप उतर रहे हो, सब जगह ब्रांडिंग मैटर करती है। आपकी छोटी मोटी ब्रांडिंग तो होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे भी होनी चाहिए, ऑफलाइन भी होनी चाहिए। यूं नहीं कि आप सोशल मीडिया पे अच्छा से वीडियोस बना रहे हो और पड़ोस के लोग जानते ही नहीं है ये कौन है, तो आपका ऑफलाइन भी ब्रांडिंग होनी चाहिए। जैसे आप करते हो, कुछ भी करते हो, कोई सा भी काम कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप अच्छी खासी ब्रांडिंग बना सकते हो। और जैसा फ्रीलांसिंग भी हो गया, फ्रीलांसिंग में भी आप कोई सा भी काम कर रहे हो, हम्म। के अंदर भी आपकी ब्रांडिंग होना कंपलसरी है, तभी आप मतलब अच्छे खासे ग्रो कर पाओगे। बिजनेस हो गया, फ्रीलांसिंग में आप वीडियो एडिटिंग कर भी रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, तो आप खुद के पोस्टर बनाओ, शुरू में खुद की वीडियोस एडिट करके डालो। एडवर्टाइज कर रहे हो तो आप खुद के एड रन करके चला के देखो एक बार सारा काम। तो ब्रांडिंग अच्छा, सबसे जैसे मान लो कोई फ्रीलांसिंग अब यहाँ पे करने जाएगा, ये जैसे yes। कोई भी मेरा व्यूवर जो है देख रहा है, तो हम्म। फ्रीलांसिंग में आप दो कोई ऐसी स्किल बताओ जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है। दो बेस्ट स्किल, फर्स्ट तो मैंने बताई, जो वीडियो एडिटिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी हाँ। होती है वेबसाइट, वेबसाइट डिजाइनिंग की। जैसे आप वेबसाइट। ऑफलाइन, ये दोनों चीज में काम आ सकती है, ऑफलाइन में एंड ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो ऐसा है कि जैसे आप, जैसे होटलें होती है बहुत सारी, होटल हो गया, कैफे, रेस्टोरेंट, बार्स। तो ऑफलाइन में ऐसा रहता है कि जैसे आप कंपनी, जैसे जो होते हैं ना होटल वाले, मैनेजमेंट वाले, उनको क्या कि वेबसाइट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो अगर आपने वेबसाइट डिजाइनिंग का काम सीख लिया, लैंडिंग पेज जैसे होता है, वेबसाइट जो फनल वगैरह होता है, उस टाइप का आपने काम सीख लिया, तो ये आपको ऑनलाइन भी काम काम आएगा, ऑफलाइन भी काम आएगा। ऑफलाइन काम ऐसा आएगा कि जैसे आपका लोकल होटलें तो सभी के पास होंगी, ठीक है, आसपास शहरों में सभी के पास होटलें होती है। होटलों में क्या होता है कि कुछ लोग मैनेजमेंट के लिए टीम रखते हैं, तो वो एक जो टीम बैठी रहती है ना, आप उसके बेस पे आराम से काम कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन काम नहीं मिल रहा है तो आप ऑफलाइन सर्च कर सकते हो। जैसे हमारे पास में होटलें हैं, तो मैंने बहुत सारी होटलों का काम ले रखा है। उनका क्या है कि मैं एक काम लेता हूँ तो उनका मैं सारे काम हैंडल कर लेता हूँ। जैसे वीडियो एडिटिंग आती है मुझे, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। होटल मैनेजमेंट में क्या है कि आपको कुछ पोस्टर डिजाइन भी करके भी डालना पड़ सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी होती है उसमें। और मेन होता है उनकी वेबसाइट। और एसईओ होता है ना, एसईओ, वेबसाइट का एसईओ, सर्च जैसे इंजन वो, ऑटोमेटिशियन। हाँ, हाँ, जैसे आप लखनऊ से बिलोंग करते हो तो लखनऊ में कोई ये सर्च करेगा, कोई बाहर से, आउटडोर से कोई आया है लखनऊ में रहने के लिए, विजिटिंग के लिए, तो कोई वो ये सर्च करेगा बेस्ट होटल नियर मी। तो वहाँ पे जो एसईओ करना पड़ता है ना, वो सारा सब कुछ ये चीज़ मैटर करती है। अब अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग ये सारी चीज़ें सीख लेते हो तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अभी 2025 में भी चल रहा है आराम से, 2030 तक ये ट्रेंड में रहेगी, आगे भी रहेगी ट्रेंड में। आती रहेगी ट्रेंड में आराम अच्छा, से। स्किल तो बता दी। अब लोग लोग क्यों सीखना क्यों चाहेंगे स्किल भाई? जैसे मान लो किसी को अगर यूपीएससी करनी है, तो भाई Yes, 99% लोग यूपीएससी क्यों करते हैं? पावर और पैसे के लिए। अगर पैसे यहाँ के पे लिए। मैं किसी से बोल दूं कि भाई यूपीएससी करो, आपको यूपीएससी में पोजीशन मिल जाएगी, आपको Yes। पैसा और पावर नहीं मिलेगी, क्या करना पसंद करेगा कोई? नहीं करना पसंद करेगा। तो आपने जो बताया वेबसाइट डेवलपमेंट और वीडियो एडिटिंग, तो कितना हम्म। पैसा कमाया जा सकता है पार्ट टाइम और फुल टाइम में? पार्ट टाइम, कोई पार्ट टाइम भी कर रहा है तो भी इसमें 30 to 40 थाउजेंड आराम से कमा सकता है पार्ट टाइम में। जैसे आप दिन में कोई मतलब जॉब जॉब के साथ में कोई अगर करना चाहता है, तो हम्म। उसमें क्या है कि काम बहुत कम रहता है। आप दिन में जॉब कर रहे हो आराम से, पार्ट हम्म। टाइम में भी कर रहे हो, तो 20 30 40 थाउजेंड इजीली कर सकते हो। क्योंकि जो जहाँ से आप वर्क ले रहे हो, एक होटल हो गया। वीडियो एडिटिंग का भी आप यूं नहीं कि आपको इंस्टेंट सामने वाले कस्टमर को आपको टाइम देना पड़ता है कि भैया अमी अब आपको इस टाइम पे वीडियो मिल जाएगी। अब हम्म। आप फ्री भी हो तो भी आपको एक टाइम देना पड़ता है, सामने वाला टाइम मांगता है कि इस टाइम पे मुझे चाहिए, तो सामने वाले को आप टाइम दे दो, इस टाइम पे चाहिए। भले आप दिन में ऑफिस का काम कर लो, ऑफिस अगर आप जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो पार्ट टाइम में ऐसा कर सकते हो। जैसे नाइट का टाइम होता है, दिन ऑफिस से आने के बाद आप फ्री हो, स्कूल कोचिंग से आने के बाद आप फ्री हो, उस टाइम पे वो काम कर लो। जैसे वीडियो एडिटिंग का तो हो ही गया, ग्राफिक डिजाइन का हो गया, इसके बाद भी जो वेबसाइट का होता है, मैनेजमेंट का वो काम होता है, वो भी यूं नहीं कि आपको सर ने बोला कि आज सुबह चाहिए तो सुबह चाहिए ही है उसको, आप शाम, वो टाइम नहीं देते, अपन को टाइम देना पड़ता है कि सर आपका काम इस टाइम पे आपको मिल जाएगा। तो ये हम्म। सारी चीजें होती है, आप पार्ट टाइम में भी अच्छा खासा कर सकते हो। और अगर आप इसको फुल टाइम देते हो, जैसे आप पार्ट टाइम में दो दो चीज हैंडल कर पा रहे हो, तो फुल टाइम में आप 3 से 5 चीज आराम से इजीली कवर कर सकते हो। जैसे 2 होटल का आप पार्ट टाइम में कवर कर पा रहे हो, तो 10 10 हजार वहां से ले रहे हो, और 10 10 15 हजार आप वीडियो एडिटिंग से आराम से निकाल सकते हो। अभी के टाइम पे अगर आप वीडियो एडिटिंग की स्किल सीख लेते हो तो वहां से आराम से 10 15 हजार रुपये निकाल सकते हो। और 20 से 30 हजार रुपये ये नॉर्मली होटल वाले आराम से देते हैं, क्योंकि इनका जो काम रहता है, ठीक है, तो जैसे होटल में कोई रहने आ रहा है,
वो इन बड़ी बड़ी जैसे बड़ी होटल होती है वहाँ पे क्या है, वेडिंग से रिलेटेड इवेंट भी रहते हैं। ठीक है, हाँ। तो उनकी अपन रील्स बना सकते हैं। उस जो भी सर्च करता है ना, उसमें अपन उसके हाईलाइट वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई देखता है, सर्च करता है कि बेस्ट होटल जहाँ पे हम वेडिंग या फिर इंगेजमेंट सेरेमनी कुछ भी हम प्लान कर सकें, तो वो हम्म, सारी चीज़ें आप सामने वाले का वेबसाइट में भी ऐड ऑन कर सकते हो। और वीडियो एडिटिंग की वो सारा पूरा एक पैकेज बना के सामने वाले को प्रोवाइड करो। वहां से आप इजीली पार्ट टाइम में भी 30-40 थाउजेंड अर्न कर सकते हो, और फुल टाइम देते हो तो 1 से 1.5 लाख रुपया कहीं नहीं गया आपका। दो स्किल्स है, सिर्फ और सिर्फ दो स्किल्स है। मतलब वीडियो एडिटिंग और वेबसाइट डेवलप। वेबसाइट डेवलपिंग। ओके ओके। यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसमें ऐड होता है, माइनर सा। वो क्वेश्चन ये यस। है कि जैसे अब बात आ जाती है कि कैसे लोग फाइंड करें कि ये होटल वाला है, इसे हम क्लोज कर सकते हैं, ये होटल वाला है हमें पेमेंट कर देगा। वो तो आराम से आप गूगल सर्च कर सकते हो ना। जैसे आपने गूगल सर्च किया, वो हम्म तो आपको एक बार जो आपके आसपास का जो भी होटल वगैरह है, ठीक है, जैसे अपन होटल की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, कैफे रेस्टोरेंट। तो हम्म जैसे आपने होटल देखा, आप हम्म विजिट करो वहाँ जाके, ऑफलाइन उनसे मीटअप करो, बात करो कि सर हमारी ये है, हम ये चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं, अगर आपको नीड हो तो ये चीज़। और उनको सबसे मेन चीज़ जो होती है, आपका पोर्टफोलियो देखना पसंद करते हैं लोग कि आपने पहले क्या काम कर रखा है। ठीक है, हम्म तो आप एक अच्छा सा पोर्टफोलियो तैयार करो। आपका रिज्यूम जैसे जिसको बोलते हैं, कंपनी में अपन देने जाते हैं तो भी वो रिज्यूम मांगते हैं कि भैया क्या क्या कर रखा है, कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, पहले कहाँ काम कर रखा है। हम्म ऐसा ही बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। कोई सा भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो वो आपका पोर्टफोलियो मांगेंगे। वीडियो एडिटिंग कर रहे हो और कोई नया पर्सन आया है वीडियो एडिटिंग के लिए, भैया मेरा वीडियो इस टाइप से एडिट होना है, क्या आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, प्रीवियस वीडियो है, किस टाइप से आपने एडिट कर रखा है। तो सभी में आपका पोर्टफोलियो होना कंपलसरी है। पोस्टर आपने बनाया तो पुराने पोस्टर को देखेंगे, कंपनी देखेगी। कोई कस्टमर आया तो वीडियो एडिटिंग पुरानी वीडियोस देखेंगे वो। और किसी जैसे होटल वगैरह पे वहाँ पे जा रहे हो आप, तो वहाँ पे भी वो देखते हैं कि भाई आपका पुरानी आपने जैसे आप हमारी होटल की वेबसाइट बनाओगे, एज इट इज किसी और की बनाई हो तो हमको थोड़ा सैंपल बताओ कि इस टाइप की आपकी रहेगी, इससे हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करनी पड़ती है, और इतना डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है कि सामने वाला कंफर्म करके आपको कर ले डन। ओके ओके। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती, वो ये आती, मान लो बिगिनर है, ठीक है, जिसने कभी किसी क्लाइंट के साथ काम ही नहीं करा है, कभी किसी होटल रिजॉर्ट के साथ काम ही नहीं करा है, तो उसके पास वो जो पोर्टफोलियो है वो होगा ही नहीं भाई। तो वो क्या कर हाँ, सकता है, कैसे काम कर सकता है आपके अकॉर्डिंग? मेरे पास एक ऑप्शन है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, पर पहले आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। पहले तो रेडी तो करना पड़ेगा आपको। जैसे आपने कोई काम नहीं किया है तो हम्म आप खुद का कर सकते हो नॉर्मल। पहले आप छोटी मोटी चीजें बना के एक बार ट्राई करो। जैसे वीडियो एडिटिंग के कोई कस्टमर नहीं आ रहा है तो आप खुद की वीडियो एडिट एडिट करना स्टार्ट कर दो। एक तरीके से वो सैंपल ही बन गया कि भैया कुछ इस टाइप से आती है, बट ये पुराना सैंपल है, अभी मैं इससे 10x बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। वेबसाइट भी आप बना रहे हो तो नॉर्मल किसी भी चीज़ की आप नॉर्मल वेबसाइट बना लो, होस्टिंग डोमेन तो ये मिल ही जाता है, वहां से आराम से बनाई। तो सामने वाला अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको आप बता सकते हो कि ये पहले की बनाई हुई है, अभी मेरे पास करंटली में है नहीं, बट इससे 10x बेटर हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ये सारी चीजें। ओके ओके। मतलब खुद से पहले ट्राई करो, टेस्ट एंड ट्राई करो, फिर आफ्टर दैट आप जाके कर सकते हो। ये यस चीज है। यस और मेरा क्या मानना है इस चीज को लेके, कि अगर मार्केट में उतर रहे हो तो यस। स्टार्टिंग में अगर फ्री में काम करने, मतलब फ्री में लोगों के लिए काम करो तो करो। दो हाँ चार छह क्लाइंट, 2 4 6 महीने तक फ्री में काम करो, मैं तो कह रहा हूँ हाँ। 6 महीने तक काम करो। इससे बेनिफिट पता है क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी स्किल शार्प होंगी, स्किल के यस साथ साथ आपके कनेक्शन बिल्ड होंगे। अब ये दोनों चीजें आपको आगे इतना काम देंगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। एग्री यस कर यस लो विशाल भाई? यस यस एग्री है। क्योंकि पहले आप सीखने हम्म पे ध्यान दो। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, पहले आप सीखने पे ध्यान दो कि पहले पैसे के पीछे नहीं भागना। पहले हम्म आप सीखने पे ध्यान दो, पैसा आपके पीछे भागेगा ऑटोमेटिकली। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। सीखने पे ध्यान दिया, फिर क्लाइंट के लिए फ्री में भी अगर काम करने का मौका मिल रहा है, करो काम। क्योंकि वहां पे क्या है, अगर स्टार्ट। अच्छा काम करोगे तो क्लाइंट उसके बाद पे जरूर करेगा। एग्जाम्पल यस। यहाँ पे जियो का आ जाता है। जियो ने क्या करा, पहले फ्री में सिम प्रोवाइड करे थे ना भाई, करी। आज 400 रुपये महीने के लिए जा, यस। 400 रुपये महीने के देने भी बढ़ रहे हैं। तो मैंने भी नहीं बढ़ स्टार्टिंग रहा में है। फेसबुक ऐड की जर्नी अगर बात करी जाए विशाल भाई, मैंने भी कुछ इसी यस। तरीके से स्टार्ट करी थी। फ्री में नहीं करा था, लेकिन मार्केट में जितना लोग प्राइस ले रहे थे उसका मैं 50% ले रहा था। और आज मार्केट में जितना लेते हैं उससे मैं मतलब 2x ज्यादा ही लेता हूँ, और लोग लेते हैं। रीजन क्योंकि लेते हैं। मेरी पर्सनल ब्रांडिंग हो चुकी है इस लेवल की। ट्रेंडिंग हो चुकी चीज है, है। सही बात। और अगर वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करी जाए तो भाई सच में उसकी डिमांड है, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। अब विशाल भाई मेरे कांटेक्ट में आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी फेसबुक ऐड के कोर्स की प्लानिंग चल रही है, तो जल्दी ही यस होने वाला है। तो यस सही। चीजें तो वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें, अब हम आ जाते हैं थर्ड पे। देखो यहाँ पे हमने दोनों चीजें जान ली,
फर्स्ट हो गया जनरल क्वेश्चंस, एंड सेकंड हो गया हमारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अब हम्म, बात आ जाती है जो कि हमारा थर्ड स्टेप रहता है विशाल भाई, वो रहता है चैलेंजेस एंड मोटिवेशंस। yes, मतलब आपकी जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या मोटिवेशन आए। तो यहाँ पे अब आ जाता है चैलेंजेस एंड मोटिवेशन। मतलब कि आपकी देखो हर इंसान की जर्नी रहती है तो भाई चैलेंजेस होते ही होते हैं, है ना। बिना चैलेंजेस के कोई कभी ग्रो ही नहीं कर सकता है। ठीक है, चाहे हम्म, फिर वो शाहरुख खान हो कोई भी हो। एंड मोटिवेशन, हर इंसान की जर्नी में एक मोटिवेशन छिपी होती है। ठीक है। अगर आप हो तो आपकी भी जर्नी में है, मैं हूं तो हर इंसान की जर्नी में होती है एक ना एक मोटिवेशन। तो हमारा थर्ड स्टेप ही यही रहता है चैलेंजेस एंड मोटिवेशन का, है ना। अब देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इसमें वो ये आता है, आपको सबसे बड़ा चैलेंज कब फेस करना पड़ा और आपने उसे कैसे ओवरकम करा विशाल भाई। सबसे बड़ा चैलेंज, हम्म। ऐसा तो कोई अभी आया नहीं है ऐसा चैलेंज। जब से स्टार्ट किया तो चैलेंज कहाँ से आएंगे, जब पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। चैलेंज तब आते हैं जब आपके पास कुछ होता नहीं है। जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, इनकम आना स्टार्ट हो चुकी है, घर के ताने सुनना बंद, सारी चीजें। पहले बहुत ताने सुने थे, मोटिवेशन ही वहीं से मिलता है अपने को। क्या घर ताने। पे इतना सुना रहे हैं, अब मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा अपने को? जब आपके पास सब कुछ है, जब कोई आपको सुना ही नहीं रहा है, तो किस चीज का मोटिवेशन? मोटिवेशन वहीं से मिलेगा आपके माँ बाप से, कि भाई काम पे जा, ये कर वो कर। जब आप सारी चीजें कर रहे हो, उनको जो चाहिए वो दे रहे हो, उससे एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो वहां से कुछ और सुनने की बजाय आपको ये सुनना पड़ेगा कि चलो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है, बेटर कर रहा है, लोगों से तो बेटर है। ये सारी चीजें मिलती है सुनने को। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये चैलेंजेस आए नहीं अभी तक। चैलेंजेस आए नहीं। नहीं, कोई तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी कि कभी लगा होगा कि यार ऐसी ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे इसे टैकल करना है काम में, ऐसी नहीं, कोई। ऐसे प्रॉब्लम कोई चलो, नहीं आई सही। तब तो भाई मतलब आप तो यूनिक हो गए कि कोई चैलेंज ही नहीं आया। ये भाई ने तगड़ी लाइन बोल चैलेंज दी। आया ही नहीं, कोई चैलेंज नहीं आया जिंदगी में अभी तक। भाई ने ये बस वो लाइन। एक टाइम पे ऐसा आता है चैलेंज, जब आता है जब आप कॉलेज में चल रहे हो एग्जाम टाइम पे। हम्म। इधर से एग्जाम आ रहे हैं, इधर से ऑनलाइन बिजनेस करना है। कि जब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो और इधर से फोन आ रहा है क्लाइंट का, और उधर से आपके कल से एग्जाम है, तो एग्जाम की तैयारी करूँ वो करूँ। तो वहां पे अपन को थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। रात बारह दिन दिन में आप अपना काम करो, रात रात में पढ़ाई करो। तो ये सारी चीजें अपने को वहां पे अपने को मैनेज करना पड़ता है मेन, अगर आप स्टूडेंट हो और पढ़ाई कर रहे हो तो। वो फेज से तो आप निकल ही चुके हो, तो अब तो आपको टेंशन है ही नहीं बस होगी। उसके अलावा फिर टेंशन है नहीं। सही है, सही है भाई की। मुझे एक चीज अच्छी लगी कि चैलेंज आएंगे क्या आएंगे, पैसा आ रहा है। और क्या। जब पैसा आना स्टार्ट हो जाता है तो चैलेंजेस अपने आप बंद हो जाते चैलेंज, हैं। हाँ। सही है भाई, सही है, बहुत अच्छी चीज लगी। फिर भी कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो आते ही है चैलेंज। जब भी आप नया स्टार्ट करते हैं ना, जैसे मैंने बताया था, चैलेंज स्टार्टिंग में ही आ गए थे, तो बाद में क्या आएंगे? जब मैंने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, इधर से जॉब भी छोड़ दी और इधर से बिजनेस भी नहीं चल रहा, उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज था कि अब कौन सा कदम उठाऊं। सबसे बड़ा चैलेंज वही वही था फर्स्ट, जिसको टर्निंग पॉइंट बोलो या फिर चैलेंज बोलो। सबसे मेन रास्ता वही था कि मुझे क्या चुनना है, वापस से वही जा वही जो वही जॉब करूं, वहीं पे घुसूं, या फिर लोकल एरिया में कोई 6-7 हज़ार की वापस से जॉब ढूंढ लूं जिसको मैं कंटिन्यू कर सकूं, कि वहां से हम्म। वहां तो मैं जा नहीं सकता हूँ। तो और एक और चैलेंज की बात आए तो अपन, या फिर वो एक तरीके से रिस्की वर्क हो जाता है। रिस्क लेकर चलो, इसी को 2-3 महीने वर्क ना करके इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं, क्या पता आगे इससे अपन 10x अर्न कर सकें जो अपन कर रहे हैं। तो सच में वैसा ही हुआ जैसा आप सब सोचते हैं ना, वैसा ही हुआ। तो एग्जैक्ट। वो चीज़ है। तो बहुत सही लगा। बाकी आपको कौन सी चीज मोटिवेट करती है, जैसे आपने बोला था कि भाई मेरे बड़े सपने हैं, तो किस ये तरीके के सपने हैं, क्या कैसे सपने हैं बड़े में। बड़े सपने में सबसे ज्यादा मुझे ट्रैवल करना पसंद था। सबसे हम्म। जो मैंने ट्रैवल करना, गाड़ियों का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। जो लग्जरी शौक होता है ना, वो सारा। और स्टार्टिंग में मैं जैसे एक एक ऑफिस सेटअप होता है, जो कि अभी आप देख सकते हो, ये मेरा ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, अपनी बात हो रही है। कि खुद का एक ऑफिस होना चाहिए, वहाँ पे बैठे बैठे मेरी टीम काम करे। मैं जहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे टीम के बंदे भी आते हैं, एडिटिंग के लिए भी आते हैं, वेबसाइट जो मेरा फ्रीलांसिंग का काम है उस मैं अकेला नहीं करता हूँ। अभी मैं फ्री इसलिए हूँ क्योंकि मेरी टीम काम कर रही है, ठीक है, तो आउटसोर्सिंग टीम को करा मैंने रहे रखा हैं। है। यस यस यस। तो वहीं पे मेन मेन यही है, जब आपके बड़े सपने होते हैं तो मोटिवेशन अपन को वही मिलता है, कि सबसे बड़े शौक ही अपने घूमना फिरना और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना। तो हम्म। वहाँ से अपन को सारी चीज़ें मिल जाती है। नहीं, जैसे हर इंसान के लिए अगर बात करी जाए, ड्रीम्स में सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। किसी के लिए होता है कि भाई बहुत अच्छा घर बनाना है, किसी के लिए होता है बहुत अच्छी गाड़ी लेनी है, किसी के लिए ऐसा होता है कि मतलब खूब ट्रैवल करना होता है। तो हम्म। जैसे आपने बताया ये, तो आप मुझे ये बताओ आपके लिए अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही। सबसे बड़ी अचीवमेंट, अभी रिसेंटली मैंने एक कार बाय किया है। सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी मेरे लिए, क्योंकि जो सपना था, जो 10th क्लास से पहले देख रहा था,
जो मेरी फैमिली में से, आप मेरी फैमिली में से आप देखोगे, मेरी फैमिली में से, मेरे ननिहाल वाली फैमिली में से, मतलब किसी के पास, सामने वाले हैं, बट किसी के पास भी कार क्या, बाइक तक भी नहीं होगी। जिस फैमिली से अपन बिलोंग करते हैं, उस फैमिली से मैं बिल्कुल अलग हटके निकला हूँ। ठीक है, तो पूरी फैमिली हो गया, तो पूरी फैमिली प्राउड फील करती है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी जब मैंने स्टार्टअप किया था। तब हम्म। लोग बहुत बोलते थे, जैसे मम्मी पापा को टॉर्चर करते थे, ऐसा बोलते ना कि ये लड़का क्या कर रहा है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई, अभी तो आराम से काम करे, अभी पढ़ाई करने के दिन है, ये करे। तो मेरे पापा ने, मम्मी ने बहुत सारे ताने सुने हैं, जो कि सबको सुनने को मिलते हैं। पर मैं एक एक होता है कि यार करना है तो बस करना ही है, करके दिखाना है। आज जो ताने सुन रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, कल को ये तारीफ में मिले। सब सब यही सुनना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें सुनी, घर वालों ने भी बहुत सारी चीजें फेस करी, मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस करी। तो मतलब दूसरों, घर वाले अपन को ताने नहीं देते, घर वाले दूसरों के हाँ। ताने सुन के फिर अपने को देते हैं, क्योंकि उनको हाँ। पता है कि चलो कर रहा है, बेटर है, चलो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। बट लोग जो घर वालों को सुनाते हैं, तो घर वालों को उसका करके अपने को सुनाते हैं। तो वो चीज़ घर वालों को पता ही थी कि यार चलो कर रहा है तो बेटर ही कर रहा है। जब स्टार्टिंग में इनकम आना स्टार्ट हो गई थी, पैसा आना स्टार्ट हो गया था, जब मैंने घर पे पैसा देना कर दिया था, जब, क्योंकि मैं जॉब करता था वहां से, तो पैसा दे नहीं पाता था, आधा आधा आधे से ज्यादा तो खर्चे में निकल जाता था, इतना खर्चा होता था। 5-6 हजार में तो क्या ही हो जाएगा, 2022 भी चल रहा था, फिर भी वहां पे कुछ नहीं हो पाता। बट जैसे ही जितना मेरी सैलरी थी वहां पे, उससे डबल तो मैं घर पे देने लग गया। तो घर वालों ने सोचा चलो अच्छा है, कर रहा है तो बेस्ट है, दे बहुत रहा सारी है चीजें भाई। करते करते बाहर एक्सप्लोर करने लग गया। तो बाहर वालों के भी फिर एक तरीके से वो होता है ना, मोटिवेशन वहाँ वहां से मिलता है। जब जो लोग कल को ताने दे रहे थे, आज वही तारीफ करते हैं, घर वालों को बोलते हैं, तो घर वाले ही मोटिवेट फिर करने लग गए। तो अपने को मोटिवेट तो फिर घर वाले करा सकते हैं, दोनों दोनों चीजें घर वाले ही करा सकते अब हैं अपने को, साइकिल चल ताने, रही एक है। साइकिल चलता है, वो घूम फिर के वापस वहीं आ गया, जो ताने सुनने को मिल रहे थे वही वहां पे आ गया। मैं जब गोवा गया था, तो फर्स्ट टाइम जब मैं फ्लाइट में बैठा था, तो मतलब मेरा जो पूरा गांव है, इतना बड़ा गांव है, मतलब बड़ी बड़ी कास्ट के लोग, बहुत सारे लोग अफवाहें बिलोंग करते हैं। अफवाहें मच गई होंगी कि भाई फ्लाइट में बैठा सारी हुआ अफवाहें, ये जैसे ही मैंने जाके वहां पे फोटो पोस्ट करा, घर वालों को डाला। घर वालों को तो मैं हालांकि बोल के गया था कि मैं फ्लाइट में बैठने जा रहा हूँ, तो घर वाले एकदम से डर बैठ गया कि यार गांव का कोई बैठा नहीं है, कैसे बैठते हैं, कैसे अपन ट्रैवल करते हैं, नॉलेज एक्सपीरियंस तो चाहिए ये फ्लाइट का, वहां पे जा रहे हो आप, तो वहां पे एक्सपीरियंस होना चाहिए सारी चीजें। तो वो चीज़ वहां पे करी, तो घर वालों के सारा सब कुछ सुनने को मिलता है यार, कैसे तो क्या करेगा। उसके बाद में करी अपन ने, फ्लाइट में बैठा, मैं फोटो डाला वहां पे, फिर घर वालों के एकदम से, सभी एकदम से होश उड़ जाते हैं कि यार जो नहीं होना था वो हो गया, ये कैसे हो गया, हो कैसे गया। उनको तो यूं इसलिए लगता है कि रातों रात ये मतलब लॉटरी लग गई है वो, लेकिन ये नहीं पता कि मेहनत कितनी करी है इतनी ऑब्वियसली। मेहनत करी, पिछले 2 साल से मेहनत कर चल रही है। 2023 में बैठा था फ्लाइट में, 2022 में जैसे स्टार्ट किया था, 23 में बैठ गया था मैं, 24 में बैठ गया था, अभी रिसेंटली फ्लाइट से आया मैं, ट्रैवल करने लग गया, तो अच्छा, चलो जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम बैठे थे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। फर्स्ट टाइम जब बैठे थे, जब भाई यूं करके टेक ऑफ करता है कैसे फील किया भाई? बहुत 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 धड़कनें सारी ऊंची हो जाती है, मतलब जो कम कमजोर दिल वाला तो बैठ ही नहीं सकते कमजोर दिल वाला तो बिजनेस ही स्टार्ट नहीं कर सकते, फ्लाइट में बैठना तो छोड़ो। तो वहां पे देख लो, सब जगह चाहिए चाहिए मोटिवेशन चाहिए। तो वो जब टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, उस टाइम की जो फीलिंग होती है, पहले ऐसा होता था कि अपन नीचे खड़े खड़े आसमान में फ्लाइट उड़ते देखते थे, और अभी आसमान में बैठे बैठे नीचे का घर देखते हैं कि अपना घर कहाँ है। सही है, सही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई प्राइवेट जेट से भी उड़ देंगे खुद के। यस यस, प्राइवेट जेट्स उड़ेंगे। तो भाई, अच्छा गोवा गए थे, तो हाँ, कैसा लगा गोवा? गोवा बहुत शानदार पैलेस है, वो कंपनी के थ्रू ही, कंपनी स्पॉन्सर्ड ट्रिप थी। मैं सबको बोल के गया था, सब लोगों ने बोला इतने पैसे कहाँ है जो गोवा में तो घूम रहा है। फिर मैंने फोन करके बोला मैं तो फ्री में आया हूँ, और फ्लाइट तब में और मुझे उनके तब और खराब हो गया उनका माहौल भाई है। माहौल खराब, ये फ्री में कैसे जा सकते हैं, लोग पैसों से गोवा, जाते हैं, वो पैसों भी से। गोवा। हाँ, वो भी गोवा, गोवा स्थित है, हमारे यहाँ से तो बहुत दूर है, 2000 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वो भी हाँ। फ्लाइट से गए, फ्लाइट में बैठा उस टाइम। तो कैसे गए न, क्या क्या होता है, जो लोग फिर जो अपन को बोलते हैं ना कि यार नहीं करना चाहिए, वो खुद लोग वापस से मैं गोवा आया, तो जब मैं फ्लाइट में बैठा था उस टाइम मेरे को फोन आ गया था कि मुझे भी करना है, और मैं करूंगा, फटाफट यहाँ आके मुझे एक्सप्लेन कर, मैं पैसे लेके तैयार बैठा हूँ, मुझे भी काम करना है तेरे साथ में जो अगर लोग उन्होंने अगर उन्होंने 6 महीने पहले करा होता तो साथ में गोवा जाते। साथ में गोवा जाते हैं, बस तो वही ये चीज है। होता है एक राइट टाइम पे डिसीजन लेना। बाकी हाँ। भाई गोवा में क्या क्या करे कांड। गोवा में तो सर के साथ में गए थे, पूरी टीम थी, सारे लड़के लोग थे, देख लो 18-20 सिलेक्शन हुआ था लोगों का, तो नंबर आया था। तो वहाँ पे चीज़ें बहुत सारी एक्सप्लोर करी थी, बागा बीच हो गया, नाइट में जो क्रूज। जहाज में चलते हैं, क्रूज क्रूज पे चले थे, वहाँ पे पार्टी करी, बहुत इंजॉय किया था।
जैसे ये वो वाला एंजॉय नहीं, और दूसरा वाला एंजॉय, मतलब वहाँ पे डांसिंग वगैरह के वो सारे एंजॉय, बहुत सारे एंजॉय। ओ भाई समझ गया। वो वाले एंजॉय नहीं, भाई का कहने का मतलब ये है डांस वगैरह कराए। यस यस यस, गोवा, वो। गोवा अलग सोच लेते लोग, है ना हाँ, भाई। गोवा का नाम पे लोग अच्छा व्लॉग्स बनाए थे नहीं बनाए थे? मैंने व्लॉग्स बनाए, मैंने 4-5 व्लॉग डाले हैं। मैंने ब्लॉग बना के यूट्यूब पे डाल रखा है, आप लोग देखना वहाँ पे, मैं काफी अच्छा खासा। अभी एंड में जो चैनल है भाई का वो मेंशन कर दूंगा। भाई गोवा हाँ। स्पेशली मुझे बहुत पसंद आया। हाँ हालांकि यार वहाँ पे गर्म बहुत है, मतलब ह्यूमिडिटी हम्म। बहुत। बस मतलब बहुत गर्म, जैसे आप दिसंबर में जाते हो ना, वहां पे ऐसा लगेगा आप गर्मी के मौसम में आ गए। हम भाई तो, अब मैं तो नवंबर में, नवंबर के एंड में गया था, पूरे स्वेटर वगैरह सारी चीज पैक करके ले गया था। वहां तो ऐसे बनियान में ऐसे ही घूम रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी रहती है उधर, बहुत हीट रहता है। बहुत वो भी। बहुत मतलब वो ह्यूमिडिटी टाइप में होती है, पसीने और स्वेट्स वगैरह बहुत निकलते हैं। असल में क्या है, हाँ। मैं भी गया था तो यहाँ से हम लोग बहुत भाई बन ठन के गए थे, बढ़िया ग्रूमिंग करा के, बढ़िया भाई लोग फेशियल करा के गोरे चिट्टे होके आए। और वहां बस। से आप सीरियसली मानोगे भाई, इतनी ज्यादा टैनिंग की, आईफोन जो होता है ना, आईफोन का फेस अनलॉक, वो भी नहीं हम्म। ओपन हो रहा था। कि हाँ। भाई ये सच में वही बंदा है। असल में वहां पे टैनिंग बहुत भयंकर हो गई थी। और वहां पे है गर्मी है, माननी पड़ेगी। और हम लोग तो सितंबर में गए थे। अगर गलती से कोई अगस्त और जुलाई में चला गया भाई, तो खत्म। फिर उसको तो समंदर में ना बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। खत्म भाई, माहौल हम खत्म। तो। मेरे हाँ। अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम है जाने का दिसंबर और जनवरी, लेकिन महंगा बहुत हो गया दिसंबर जनवरी। हाँ, उस टाइम महंगे बहुत होते हैं ना, होटल्स वगैरह साइज से होते हैं। पर हमारा तो फ्री था, स्पॉन्सर्ड था, तो पूरा तो कोई घूमना, टेंशन ही नहीं है। कोई टेंशन ही नहीं है। दिसंबर में ले जाओ, जनवरी में ले जाओ। कभी भी लेके जाओ, हमें तो बस खाली बस बैग पैक जाना है, करना, शॉपिंग जाना करनी। है, एंजॉय करना है, डांस वांस करना है, और चलो रिटर्न। अभी मेरा फिर से प्लान है, आई थिंक अप्रैल में, अप्रैल या अच्छा। मई में जाने का। तो अच्छी जगह है गोवा। एंड काफी मतलब अच्छा लगा। अभी आपने जैसे बोला कार ली है भाई, अब हम आ जाते हैं फिर से वहीं पे, बहुत हो गया मजाक मस्ती। तो आपने जो कार ली है, वो कौन सी कार है? कार लिए मैंने, जो मेरा ड्रीम था, मैंने हाईलाइट में, मैं कब से ऐड करता आ रहा हूँ उसको, लेकिन बाहर नहीं दिखाया मैं। हाईलाइट ऐड करता, लेकिन क्लोज फ्रेंड में ऐड करता, कुछ लोगों को दिखाने के लिए, कि दिखने के लिए, कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो मैं पिछले 1 साल से ऐड ऑन करता आ रहा था। कार है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, जो न्यूली लॉन्च हुई थी 2023 तो इसमें अभी लॉन्च हुई, रिसेंटली लॉन्च हुई है। बलेनो से थोड़ा ऊपर ऊपर का मॉडल हाँ है। फ्रॉन्क्स तो अच्छी लगती है दिखने में, मैंने खुद देखी है भाई। वो कार तो अपने परचेज करी अभी। फ्रॉन्क्स, अच्छा फ्रॉन्क्स ही क्यों ली भाई? और भी ऑप्शंस आ जाते। फ्रॉन्क्स ली, फ्रॉन्क्स लेने का ये ऑप्शन ये था मेरा, कि ड्रीम था, वही था। जैसे मुझे मतलब कारों में मतलब लेनी तो थी, बट कारों में कोई फीचर वगैरह के हिसाब से मेरे को पसंद नहीं आ रही थी। तो जैसे मैंने बताया कि मैं कैमरे शूट वगैरह करता था, तो एक भैया का कॉल आया एक दिन 2023 के एंड में, 2024 के स्टार्टिंग में समथिंग। तो उस टाइम उनके भैया कॉल आया कि हमारे शूट करना है, हमें कार ले रहे हैं। तो मैं जब देखने गया, उनका शूट लिया, तो उस टाइम वो कार मेरे पसंद आ जाती है, बिल्कुल पसंद आ जाती है, लेनी भी यही उस टाइम, बस दिमाग में छप गई। उसके बाद में उन्होंने देखा, मैंने फीचर वगैरह देखे, कार मतलब कम बजट में बहुत शानदार लग्जरी, सारी चीज़ अच्छी अच्छी आती है उसके अंदर। तो वो चीज़ देखी मैंने, तो वहीं से डिसीजन ले लिया कि मेरे को लेनी यही है, और 1 साल के अंदर अंदर ही लेनी है। 2024 की जनवरी में मैंने देखा था वो, और 2025 की अभी जनवरी, 31 जनवरी 2025 को मैंने वो कार उठा ली मतलब लेट 1 साल। ये लेवल पे मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। यस। तो भाई बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये फर्स्ट कार थी आपकी या सेकंड थी? फर्स्ट कार थी ये हमारी, फर्स्ट अरे, कार ब्रांड में। अरे भाई बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी। फिर इससे पहले बहुत सारी चीजें, इससे पहले तो मैंने बाइक परचेस करी थी, उसको मैंने 1 साल ही चलाया था, वो जो मैं शूट करने गया था उसके बाद। तो मैंने अपनी ड्रीम बाइक, ड्रीम कार तो बाद में, ड्रीम बाइक पहले रहती है, जो कि अपाची हाँ वन भाई सिक्सटी आर है, तो बाइक रहती है। तो वो बाइक भी मैंने परचेस करी है रिसेंटली। मैं एक बुक, फिर ये सारी चीजें करते करते, लेवल अप करते करते, फिर मैं कार पे आया, ये सारी चीजें मतलब करने के कहने बाद। का मतलब जितने भी एक शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होते हैं मिडिल क्लास लड़के के, वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। वो कंप्लीट कर लिया, फिर एक बड़े ड्रीम बचता है कि कार ही चाहिए, तो फिर वही ली। अभी अगला क्या ड्रीम है? अभी अगला ड्रीम है मेरे को, मैं शादी तो हो ही जाएगी, उससे पहले मेरे को एक बार दुबई एक्सप्लोर करना है, बस। दुबई एक्सप्लोर करना है, और जाना ही जाना है। ये कार के बाद का ड्रीम यही बच रहा है बस, अब सारे ड्रीम तो हो चुके हैं, सारी चीजें ले लिए पता है। तो अब घर भी मेरे को कर एक्सप्लोर दिया? करना बहुत। हाँ, घर वर भी बनाया है, घर वर, ऑफिस सेटअप किया, ऑफिस तो ये ले ही रखा है, घर पे भी ऑफिस सेटअप किया, घर वर भी तैयार करवाया, वो सारी चीजें कर रही। अब तो मेन यही रह रहा है अपना, कि दुबई एक्सप्लोर करना है मेरे को, इसी साल करना है, जैसे भी होता है वैसे ओके। अपने को दुबई एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। मतलब बहुत अच्छा लगा कि भाई आपने सारे अपने ऑलमोस्ट ड्रीम्स। क्या एज होगी अभी आपकी विशाल भाई? भी मेरा 20 चल रहा है ओनली 20? ओनली 20 साल 20 साल भाई की उम्र।
20 की एज में आपने सारे ड्रीम्स कंप्लीट कर दिए, जो लोग 40 साल तक भी नहीं कर पाते, 45 साल की उम्र में भी नहीं कर। भाई बहुत ग्रेसियस। बहुत बड़ी चीज है कि इस एज में आपने कर दिया भाई। हेड्स ऑफ टू यू। एंड अब यहाँ तक तो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि आपके लाइफ का चेंजिंग डिसीजन कौन सा रहा, लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपका कौन सा रहा? लाइफ चेंजिंग डिसीजन जो पहले बता दिया था वही था। अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी। मार्केटिंग स्टार्ट है, उसको टर्निंग पॉइंट बोलो, मोटिवेशन बोलो। ओके, मतलब कि अफिलिएट मार्केटिंग आपने स्टार्ट करी और वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक जो रहता है टर्निंग पॉइंट लाइफ में, मतलब कि लाइफ वहां से पूरी चेंज हो गई, वो रहा आपका। यस यस यस। ओके। अब बाद बात में बहुत आ सारे जाती है। बताइए। कंटिन्यू करो आप। नहीं उसका ऐसा नहीं है कि अफिलिएट मार्केटिंग करने के बाद टर्निंग पॉइंट आ गया सीखने। पर मैं क्या सीखते गया, सीखना बंद नहीं किया कभी, अभी भी मेरा सीखना चल ही रहा है। यूं नहीं कि आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, कोई सा काम करना, उसमें आप अच्छी खासी इनकम आना स्टार्ट हो गई, तो यूं नहीं कि आप सीखना बंद कर दो। सीखना हमेशा, लर्निंग हमेशा चालू रखनी चाहिए, तभी अर्निंग हो पाएगी। ये चीज़ है, सीखना कभी बंद नहीं करना। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन लर्निंग, देन फोकस ऑन अर्निंग। मतलब अर्निंग। लर्निंग के वर्ड में ही अर्निंग छिपा हुआ है भाई। हाँ लर्निंग, LR। आप एल हटा दो, फिर बाद में अर्निंग ऑटोमेटिकली हो फिर जाती अर्निंग, है। ये अर्निंग चीज है। अर्निंग जितना ज़्यादा जब आप सीखोगे उतना ही ज़्यादा आएगा। हाँ, जब आप डिजर्विंग बन जाते हो ना, तो पैसा ऑटोमेटिकली आने लगता है, बट आप डिजर्विंग बनो पहले उसके लिए। अब यहाँ तक तो हमारी सारी चीजें हो गई। अब आता है सबसे मेन पॉइंट ऑडियंस के लिए और मेरे लिए भी। वो मेन ठीक पॉइंट है। ये है कि भाई अभी हमने एडवाइसेस भी ले ली, मोटिवेशन भी ले लिया, हमने मतलब इंडस्ट्री के भी ट्रेंड्स जान लिए। अब आता है फन एंड पर्सनल क्वेश्चंस, ओके। कि भाई लोग तो यही जानना चाहते हैं ना। तो आप मुझे एक चीज बताना, अगर एक दिन के लिए आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का मौका मिल जाए, तो आप क्या करना पसंद करोगे? हाँ, दुनिया का सबसे हाँ, अमीर आदमी, हाँ। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे तो सबसे पहले तो अपनी, मैं फिर से एक ड्रीम कार और लूंगा। कौन सी? है एक। मैं सबसे बड़ी जो अभी है, मर्सिडीज में आती है, अच्छा अच्छा अच्छा, वैगन टॉप तो मॉडल आता है। नहीं नहीं, मर्सिडीज, भाई, मर्सिडीज में दुनिया के आती सबसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए वो तो भाई, आप प्राइवेट जेट भी ले सकते हो, कार तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। है। हाँ, एक लेवल अप करने के बाद स्टेप बाय स्टेप लेंगे ना, कार लेंगे उसके बाद प्राइवेट जेट भी लेंगे। एक दिन अमीर बनने का मौका मिलेगा भाई, एक साल नहीं। हाँ तो एक ही दिन में सारी चीजें बुक करा देंगे ना। अरे भाई, एक काम करना भाई, मिलियन बिलियन डॉलर्स मेरे अकाउंट में डाल देना, फिर आगे हम लोग कर लेंगे मैनेज। हाँ फिर तो मैनेज कर लेंगे। अच्छा, मतलब आप भाई कार उठाओगे सबसे पहले। सही तो चीज। मेन शौक स्टार्टिंग में शौक यही है, घूमना फिरने का। सभी चीजों, सभी जितने भी ट्रैवल बच रहे हैं उन सबका, जैसे दुबई का बताया, तो मैं सबसे पहले तो टिकट बुक करूंगा कि मुझे यहाँ जाना है, फुल फैमिली। अब बिजनेस क्लास वो भी। बिजनेस क्लास, प्राइवेट जाएगा, प्राइवेट जेट ही जाएगा, उसमें मेरी फैमिली जाएगी सिर्फ और सिर्फ। भाई सही है, सही है। तो दिन ये दिन तो है, एक ही है ना। ट्रैवल कभी भी करो। ये सही बताया भाई। अच्छा, मुझे हाँ, ये बताना, जैसे आपने बताया कि आप गुजरात से बिलोंग करते हो, ठीक है। राजस्थान चित्तौड़गढ़ से। सॉरी, राजस्थान से तो राजस्थान में बहुत जगह हैं एक्सप्लोर करने लायक। तो आपके यस। अकॉर्डिंग अगर कोई विजिट करता है, तो कुछ आप बताओ, पांच जगह ऐसी बताओ जो बढ़िया हैं। सबसे पहले तो मैं मेरा जिला ही बताऊंगा, चित्तौड़गढ़। यहाँ पे चित्तौड़ का फोर्ट है, आप गूगल पर सर्च करोगे सबसे टॉप पे आता है राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ फोर्ट है यहाँ पे। बहुत सारे पहले जो युद्ध हुए थे, महाराणा प्रताप, बहुत सारे युद्ध यहीं पे है। तो चित्तौड़ का किला है, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ये दोनों चीजें यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है। चित्तौड़ हम्म। अगर आप राजस्थान में एंटर करते हो और तो देखते हो, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मी, जो भी पुराने युद्ध हुए थे, राणा महाराणा प्रताप, राजा महाराजाओं के टाइम पे, ये सही मतलब है ऐसा। चित्तौड़गढ़ कहने का मतलब ये फोर्ट की वजह से फेमस है। फोर्ट की वजह से फेमस है। वहां पे क्या है कि जब पहले जो लड़ाई होती थी, तलवारें काटते थे तो वो ऊपर से मुंडी उड़ाते थे, गुड़ते गुड़ते नीचे आ जाती थी रोडों पे। अच्छा। ऐसा कहा जाता है। ये युद्ध यहीं पे हुए थे, ज्यादातर युद्ध होते ना। तो हम्म। एक ये हुआ था। इसके बाद में उदयपुर, उदयपुर मेरे यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। तो उदयपुर लेक सिटी, जिस जिलों की नगरी बोला जाता है उदयपुर, उदयपुर बहुत बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को यहाँ पे मिलेगी आपको। थर्ड नंबर पे आता है हमारा जयपुर। जयपुर जयपुर। भी आपको बहुत सारी चीजें, हाँ जयपुर में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। उससे तो थोड़ा पास में ही है, खाटू श्याम जी का मंदिर है। हमारे यहाँ से, यहाँ चित्तौड़ में भी सांवलिया जी का मंदिर फेमस है, जैसे आप स्टेटस पे देखते हो श्री सांवलिया से, वो मंदिर फेमस है यहाँ पे। यहाँ पे आप विजिट करते हो तो ठीक है। और जयपुर में आप आते हो तो वहाँ पे आपको खाटू श्याम जी का मंदिर देखने को मिल जाएगा। जयपुर में बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप आराम से विजिट कर सकते हो। और अगर आपको डेजर्ट चाहिए तो अजमेर, जोधपुर, ये सारी चीज़ें
मतलब ऑल ओवर जो भी चाहिए आपको राजस्थान में मिल जाएगा। मतलब मिनी डेजर्ट। दुबई, मिनी दुबई जो है जैसलमेर है? हाँ, अजमेर जोधपुर उधर कहा जाता है, उधर रेत ही रेत मिलेगी आपको आराम से। वहां पे वो कॉस्ट्यूम डाल के जाए हबीबी वाला। अभी भी कम टू अजमेर। हाँ, हबीबी कम टू अजमेर। ये यस यस। वो अलग ही लाइन हो जाएगी। तो ये आपने सही बताया। अच्छा, जैसे आपने ये बताया, तो आपकी जो लोकल फूड है, जैसे हमारे लखनऊ में फेमस है नॉनवेज में, तो वो बहुत लोग नहीं करते कंज्यूम, आपके उधर क्या है जिसे? दाल बाटी चूरमा राजस्थान का फेमस है, चित्तौड़ का, सब जगह का फेमस। आप सर्च करोगे राजस्थान का फेमस फूड आइटम क्या है, तो बस यही आएगा, दाल बाटी चूरमा, इधर यही है। भले हमारे तो कुछ कुछ शादियों में तो यही बनने लग गया, कैसे दाल पूरी नहीं बना के अपन तो दाल बाटी बनाते हैं आराम से। सही है। चूरमा बना, हाँ जैसे राती जगह देते हैं वहां पे बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा फेमस अपना राजस्थान का टॉप सबसे ऊपर यही चलता है, दाल बाटी चूरमा, आप जब भी सर्च करोगे यही आएगा। तो विशाल भाई की भी शादी में हो सकता है ये दाल बाटी चूरमा बन जाए। सिर्फ हाँ यही है? बुलाएंगे आपको। अरे भाई, जरूर। बिल्कुल। अच्छा, अब आता है सेकंड क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन में। जब आप फ्रस्ट्रेट होते हो, जैसे भाई हर इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या तो काम से होता है, किसी ना किसी चीज से हो ही जाता है फ्रस्ट्रेट, है ना? फ्रस्ट्रेट या फिर टेंशन में, तो उस टाइम पे आप क्या करना पसंद करते हो? उस टाइम पे जैसे सबसे पहले तो अगर आप काम से हो जाते हैं, तो हम्म। काम तो दे रखा है, टीम को काम दे रखा है, लेकिन क्लाइंट का कभी कभी माथापच्ची करने लग जाते हैं। क्लाइंट बोलते हैं यार ऐसा नहीं, हमको ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए। जो भी काम होता है सभी में होता है, कोई सा भी आप काम लेके चलो सभी में होता है दिमाग खराब। हम्म। फ्रस्ट्रेट अगर होते हो तो सबसे पहले तो मैं घूमने निकल जाता हूँ, शांत जगह जाओ वहाँ पे आराम से। है जो मैंने फोर्ट बताया, फोर्ट में आराम से बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप इजीली बैठ के आराम से, बिल्कुल साइलेंट जोन, साइलेंट जोन जहाँ होता है ना, वहां पर आप जाओ आराम से। मैं बैठे बैठे वहां ले जाओ, गाड़ी पर ले जाओ, आराम से घूमो फिरो। थोड़ा सा आप घूमने निकल जाओ, ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो जहाँ से मतलब कुछ होता है वो चीज। मतलब शॉर्ट ब्रेक में आप नॉर्मली कहीं निकल जाओ, 1 2 3 घंटे के लिए, लॉन्ग ब्रेक के लिए आप ट्रेवल पे निकल जाओ। ट्रैवल पे निकल जाओ या। सही लगा। बाकी भाई आईफोन के बॉक्सेस बहुत दिख रहे हैं मुझे पीछे, तो अभी तक कितने आईफोन ले डाले? अभी तक 3 आईफोन लिए हैं मैंने। एक जो आईफोन जब बिजनेस स्टार्ट किया था, जब मैं वही शॉप पे काम करता था उस टाइम ही ले लिया था, आईफोन 11 लिया था। जब ट्वेल्थ ट्वेल्थ सीरीज चल रही थी उस टाइम मैंने आईफोन 11 लिया था। हम्म। और उसके बाद में रिसेंटली पिछले पिछली दीपावली पे मैंने 13 ले लिया था। और इस दीपावली पे मैंने अभी 14 प्रो मैक्स ले लिया। दोनों फोन यही पड़े हैं, एक तो ये पड़ा है और एक ये पुराना वाला फोन, दोनों चलाना। ये शूट पर्पज से लिया था मैंने, क्योंकि शूट के काम बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उस पर्पज से। और ऑफिस के हिसाब से ये 2 फोन और है, जो भी ऑफिस पर जो भी लड़के काम आते हैं, एडिटिंग के थ्रू काम चलता है, तो वो यहाँ पे काम कर लेते हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, यहाँ पे अब ये चीज मैं मतलब बोलना नहीं चाहता हूँ, मतलब देखो, यहाँ पे मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, या फिर किसी के लिए मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है? सबके लिए सेम रिस्पेक्ट है, जॉब वाले के लिए भी, बिजनेस वाले के लिए। सोचो, अच्छा विशाल भाई, अगर जॉब कर रहे होते, ये होती पॉसिबल इतने फोन? पॉसिबल नहीं हो, तो पूरे जो मैं साल एंड्रॉइड की, फोन, आपकी बस ये पूरे साल की सैलरी, या फिर 3 4 साल की सैलरी के आप फोन रख रहे हो? फोन रख रहे हो, ये मतलब सही पांच बात। हजार अगर देखा जाए तो 60 हजार रुपये साल का, और 3 फोन है आपके, मतलब ये 4 फोन है आपके पास, 4 8 लाख रुपए के हैं। हाँ तो भाई महंगे हैं। कैलकुलेट कर लो कितना, 4 5 साल की सैलरी के तो फोन चार रख पाँच साल के सैलरी के तो फोन है, फिर वापस मैकबुक है, दो दो रहे। तीन तो लैपटॉप है। तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है कि डिसीजन लेना क्यों इंपॉर्टेंट होता है सही चीजों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाकी यहाँ तक हमारे फन एंड क्वेश्चंस आ गए, अब हमारे क्लोजिंग क्वेश्चंस होंगे। क्लोजिंग क्वेश्चंस में हम ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ चीजें ही जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था स्किल्स के बारे में। तो हमारे लिसनर्स के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उनके लिए आपका फाइनल रिस्पॉन्स क्या रहेगा, मतलब फाइनल मैसेज क्या रहेगा, क्या आप उन्हें बोलना चाहोगे? फाइनल रिस्पॉन्स ये रहेगा, जब आपको कहीं भी मौका मिलता है, मौका भगवान ही देते हैं, ठीक है, आपको मौका मिलता है तो उस मौके के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जैसे हम्म। कोई भी अच्छा मौका मिल रहा है कि लोग उसको क्या है कि वो सोच लेते हैं, नहीं रे यार बाद में कर लेंगे, बात का टाइम कभी नहीं आता। जैसे आपने सुना होगा, कल कर लेंगे, कल अभी तक आया ही नहीं है, आज कल आएगा वापस, कल 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 का मतलब होता है कि कल कभी नहीं आता। जो है आज है, अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो सोच समझ के डिसीजन लेके आप कुछ भी चीज स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी हो, बिजनेस भी कर रहे हो, अगर आप अफिलिएट भी स्टार्ट कर रहे हो, फ्रीलांसिंग का स्टार्ट कर रहे हो, तो सोचना एक बार, मतलब सोच के ऊपर डिपेंड करता है। डिसीजन एक अच्छा डिसीजन लिया आपने, हम्म। बाद में पछताने वाला काम नहीं करना है कि यार, तब मैं, मेरे साथ में बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया था बट उन्होंने क्या है कंसिस्टेंसी से किया नहीं और छोड़ दिया। उसके बाद क्या है कि अब वो पछताते हैं वापस के, यार उस टाइम कर लेते तो सही रहता। एक ही चीज रहती है मुंह पे, एक ही वर्ड रहता है, उस टाइम कर लेते तो सही रहता।
अभी जिनके पास जो फोन था एंड्रॉइड फोन, जैसे हमने साथ में लिया था, ये वाला फोन मेरा फर्स्ट फोन था, है ना, जो मैं 12th बाद मेरे पापा ने दिलाया था। जो 7-8 हज़ार का ही था उस टाइम, ये भी ईएमआई पे लिया था 7 हज़ार का फोन भी। तो हम्म। उस टाइम ये लाया था, ये अभी अभी तक जो दो तीन फ्रेंड्स मेरे साथ ये फोन लिया था, उनके पास अभी भी यही फोन है सेम। और मैंने इसी फोन से इतना सारा सब कुछ सेटअप वगैरह, 2-4 आईफोन, ये मैकबुक वगैरह, कार वगैरह, सब कुछ मोबाइल से ही सारा कुछ कर लिया। तो बस एक डिसीजन होता है जो अपन को, वो होता है ना, टेक राइट डिसीजन, सही समय पर सही अगर आप कदम उठाते हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। मेन डिसीजन होता है, वो चीज़ मैटर करती है। यहाँ पे मतलब आपका कहने का मतलब ये है, दो चीजें आपने बताई कि फर्स्ट, राइट डिसीजन एट राइट टाइम, वो हो। यस। दूसरी चीज, बी कंसिस्टेंट। ये ठीक दो चीजें है, कर ली तो कल्याण हो जाना है ना भाई। आराम से इजीली। हो जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि डिसीजन अगर सही टाइम पे डिसीजन ले लिया ना, और काम करने लग गए, तो टोटली लाइफ चेंज हो सकती है। अब एक टाइम कैसा था विशाल भाई, मैं अपने लिए भी बताता हूँ कि उस टाइम पे मैं नॉर्मल सा फोन यूज करता था 5-6 हजार का। अभी नॉर्मली उस दिन मुझे बस ऐसे नॉर्मली लगा कि भाई फोन की नीड पड़ रही है। अभी इसमें कोई सिम नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं पड़ा भाई, नॉर्मली ऐसा ही है फोन। ऐसा और ही है, 20 हजार रुपये का लेके आ गया। इसे तो लेके आओ। कहने का मतलब ये होता है, जब पैसा बना रहे होते हो ना, तो किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता है कि ले ना ले। ये और सेल्फ हम्म। डिपेंडेंट होना बहुत आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज के टाइम पे भी नहीं बन रहे हो भाई, तो कुछ नहीं होना। और जॉब के भरोसे जो बैठे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? जॉब के भरोसे बैठे हो तो जॉब में जितना जॉब में क्या है, वो बहुत ज्यादा रहता है, एक तो टाइम बहुत रहता है। उसके बाद में भी आप जो टाइम दे रहे हो, जितना पैसा आप लगा रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट सेंटर वगैरह, जितना पैसा आप लगा रहे हो ना, उतना रिटर्न आने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे लाख लाख रुपए फीस होती है, 2-2 लाख रुपए फीस होती है, और कोई बिजनेस 10 हज़ार 20 हज़ार में स्टार्ट हो रहा है, वो नहीं सोचते हैं, लेकिन 1 लाख 2 लाख 3 लाख देने हैं, 5 लाख भी देने हैं, तो भी हम दे देंगे। पर जहाँ पे आप जॉब लग रहे हो, जैसे आप जहाँ पे जो जॉब लगने के लिए आपको जितना पैसा देना पड़ रहा है, उससे आपको 10-20-30% जो आता है महीने का सैलरी, उतना उतने में ही मिल पाएगा। जो आप लगा रहे हो उसको कवर करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ये सारी चीजें हैं। कम से कम 5 से 10 साल, तो 10 साल तो लग ही जाते हैं स्टार्टिंग के। हाँ, वो निकालने निकालने में 10 साल, 10 साल, 5 से 10 साल उसको निकालने में, उसके बाद में इनकम करोगे जो आप खुद पर खर्चा कर सको, वो सारी चीजें। हाँ। बाकी यहाँ पे और भी चीजें होती है जो जॉब के, मैं देखो किसी को नीचा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, वही अगेंस्ट से चीज है। देखो यार, लोग होते क्या है, लोग मतलब जॉब की तैयारी के लिए लाखों क्या करोड़ों पे कर देते हैं, एमबीबीएस की फीस के लिए करोड़ों पे कर देते हैं। अगर उन्हें इस जीके पे ये बोला जाए विशाल भाई कि ये 10,000 रुपीज का कोर्स है और दिस कोर्स कैन चेंज योर लाइफ इंटायरली, तो वो Yes. उसके बारे में सोचते हैं। उनको लेके क्या आपकी थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग क्या है उन लोगों को लेके? ये चीज तो मैंने भी सोची थी, बहुत सोची थी। हम्म। पर वही है कि सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया तो सारा सब कुछ सही सेट हो जाता है। वो एक सोचते हैं, ऐसा है कि जैसे आजकल का फ्रॉड भी बहुत ज्यादा चल रहा है, तो हम्म। उस वजह से लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, करें ना करें। और दूसरा उनके मन में ये आता है कि यार मेरे से हो पाएगा या नहीं। बस ये सबसे सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है लोगों के अंदर, मेरे से हो पाएगा या नहीं। तो सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है, पर हो जाता है। अगर करने वाले सभी कर रहे हैं, आप इंसान, मैं इंसान, अपन कर रहे हैं, तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते? ये चीज है। एग्जैक्ट, करने हर के कोई। लिए सब इंसान ही कर रहे हैं भाई। ये हाँ, चीज़। यस। क्योंकि इंसान ही आज के टाइम पे प्लेन भी उड़ा रहा है, इंसान ही आज के टाइम पे ट्रेन भी चला रहा है, हर चीज इंसान ही कर रहा है दुनिया में। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो सीखी नहीं जा सकती है। अब अगर बात करी जाए, एक टाइम पे हमें ये जो जहां से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट भी नहीं पता था, रेडी आज नहीं हमें पता। सब आ गया। तो जस्ट सब आ गया। बिकॉज ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग से सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना घिस रहे हो खुद को। हम्म। है ना, ये करेक्ट है सब। ना भाई? यस, ये यस, चीज है। एकदम करेक्ट। बाकी भाई एट द एंड आप अपनी लैंग्वेज में कुछ 2-4-6 लाइनें बोलो हमारे व्यूअर्स के लिए, अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज में तो क्या है कि जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर स्कूल के स्टूडेंट हो, तो पढ़ाई के साथ अपनी साथ लैंग्वेज में इन द सेंस राजस्थानी लैंग्वेज में। राजस्थानी लैंग्वेज तो मैं बहुत कम यूज करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर अपन मीटिंग वगैरह करते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, इंग्लिश में भी बात करनी पड़ सकती है कभी कभी सर। तो ज्यादातर राजस्थानी बहुत कम यूज करता हूँ मैं। राजस्थान में रह के अभी मैं राजस्थानी बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बोलो भाई, कुछ तो बोलो। भाई, जैसे मैं आपको बोलता हूँ क्या कर रहे हो भैया, कहीं कर रही हो। क्या ही कर रहे, ऐसे अरे इतना बोलते हैं, इतना तो समझ आता है, थोड़ा टफ लेवल पे बोलो भाई। थोड़ा टफ लेवल पे। हाँ। टफ लेवल पे तो बहुत कम बोला जाता है, आपको भी जैसे नहीं आती? बहुत कम आती है, बहुत बहुत ज्यादा यूज अच्छा ही बहुत कम करती है चीजें। अच्छा, मुझे ये बताना, 65 को राजस्थानी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? शशत? हाँ, सशट। शशत? सशट। सशट।
अच्छा। हिंदी में 65 बोलते हिंदी हैं। में तो 65 बोलते हैं, हिंदी में तो हमारे 65 बोलते हमारे एक भाई हैं, राजस्थान से ही है वो। उनका नाम है जसराज। ठीक है। हैं। यस। तो वो गोवा गए थे हमारे साथ, तो एक जगह पे बिल बना था हमारा, हम लोग कुछ शॉपिंग कर रहे थे घर आने के लिए, 2465 का। तो वो हम्म। कह रहे 24 66, 24 66। हमने कहा भाई 24 तो समझ आ रहा है, शशत क्या होता है। सच तो क्या होता उस है? दिन से उस दिन से उनके नाम पे ये मीम बन गई है, शशत शशत, मेरे हर व्लॉग में शशत कहते हैं। 65 को, हाँ। नहीं, फिर उनने बताया कि भाई ऐसा है कि हमारे उधर ना 65 को 67 ही बोलते हैं, शशत। हाँ, तो अच्छा, जो शशद। 67 है फिर उसे क्या बोलते हैं? शशद। अच्छा, उसे भी यही। शशद। उसका पता नहीं है सही में। भाई को आती ही नहीं है लैंग्वेज। तो बहुत चलो कम ठीक है भाई, लैंग्वेज। दैट्स इट। एंड अब हमारा लास्ट ये है कि आपको फॉलो या कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है, अगर हमारी ऑडियंस आप तक रीच आउट करना चाहती है तो कैसे कर सकते रीच आउट मेन तो मैं ज़्यादातर फोकस ऑन इंस्टाग्राम पे करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है विशाल_बेरवा._179। हैं? ठीक ओके, है, तो वहाँ तो से आप जो भाई का reach यूजर नेम है वो भाई की पिक के वीडियो के नीचे आ जाएगा, शो हो जाएगा। और यूट्यूब हम्म। पे भी कोई चैनल है आपका? यूट्यूब पे भी इसी नाम से विशाल बेरवा 179। ये इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, विशाल क्रिएशंस नाम से। दो चैनल है, एक तो ब्लॉग का चैनल है, और एक पे मैं टेक कंटेंट डालता हूँ जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, छोटा मोटा वही हम्म। डालता हूँ। तो एट द एंड जो भी जितने भी भाई के कॉन्टैक्ट्स इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएंगी वीडियो के नीचे। एंड आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आपको मिल सकती है। तो ओके। काफी कुछ सीखने को मिला विशाल भाई, मुझे खुद पर्सनली सीखने को मिला, और यहाँ पे सीखने के साथ साथ सारा तो पॉडकास्ट इंजॉयमेंट वाला रहा, फन फन हाँ। फन फन वाला है ना। तो ये चीज़ है। एंड काफ़ी अच्छी आपकी जर्नी रही, इंस्पायरिंग रही, मैंने भी सोचा कि भाई लोगों के साथ शेयर करी जाए। तो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड और अच्छा करो आप भाई, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही ग्रो करते रहो, एंड मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। एंड फिर अगले पॉडकास्ट में कुछ अच्छी अचीवमेंट करो, प्राइवेट जेट ले लो, तब आओ। श्योर श्योर। तो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। एंड जब तक के लिए बस इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ लर्निंग मिली होगी, काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। तो जब तक के लिए कीप लर्निंग। कीप ग्रोविंग। Fearless.